हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड आयोटिक आर्चेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। पेरिकार्डियम जो कि वॉल ऑफ हार्ट होती है, ठीक है, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो उसके बारे में आज हमारा टॉपिक जो है वो हम लेंगे। हार्ट जो है हमें पता है कि एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल होता है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स रिदमिकली जो है वो पल्सेटिंग ऑर्गन होता है एक तरह का। एंटीरियर साइड में वेंट्रल, एंटीरियर एंड पे, बॉडी के एंटीरियर एंड पर वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जिसका काम है ब्लड सप्लाई करना टू एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वहाँ से जो है ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर जो है वापस हार्ट के पास जाता है, हार्ट से लंग्स के पास जाता है। एक सर्कुलेशन जो है वो रहता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है और फिर वो डिफरेंट पार्ट में सप्लाई हो जाता है, और डिफरेंट पार्ट से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास जाता है और फिर पल्मोनरी जो वेन्स आर्टरीज के द्वारा जो है वो लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। अब हार्ट का जो फंक्शन है वो लगातार कंटिन्यूसली जो है बीट करना है, तो उसकी वॉल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हार्ट की वॉल जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसको पेरिकार्डियल सैक भी बोल देते हैं। डबल डबल वाल सैक होता है जिसके अंदर हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। प्लस में जो रूट्स हैं ग्रेट वेसल्स की, वो भी प्रेजेंट होती है उस कैविटी के अंदर, जिसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं, और वॉल जो है वो कहलाती है पेरिकार्डियम। इसकी दो लेयर हैं। आउटर लेयर जो होती है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको, ठीक है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये फाइब्रस लेयर है जो कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इनर लेयर जो होती है जो कि सीरस मेम्ब्रेन होती है, इनको सीरस पेरिकार्डियम भी बोला जाता है, जो एक्चुअल में वॉल है हार्ट की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है, और एंड डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है एक मिडल मेडिस्टेनम के द्वारा। इसका जो फंक्शन रहता है वो ये है कि जब हार्ट जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी में बाय मिडल मेडियास्टीनियम के स्टीनम के द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या है, हैंग करता है उस कैविटी के अंदर, और हार्ट जो है वो अदर स्ट्रक्चर, जो भी अदर ऑर्गन्स है, उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। किसी तरह का एक्सीडेंटल केस है वो उससे प्रोटेक्ट करता है। हार्ट की मूवमेंट में एक लुब्रिकेशन का काम करता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हार्ट की वॉल जो है इटसेल्फ, अब जो सीरस पेरिकार्डियम हमने बताया, देखिए आउटर जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, आउटर लेयर। जो इनर एक्चुअल में जो हार्ट की वॉल है वो 3 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर में एंडोकार्डियम होती है, फिर मायोकार्डियम होती है, और फिर एपिकार्डियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर जो है, एपिकार्डियम जिसको विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। तो एंडोकार्डियम जो ये फर्स्ट वाली आपको दिख रही है, ये मायोकार्डियम जो कि मसल की बनी हुई है, और फिर ये जो है विसरल सीरस पेरिकार्डियम है, और इनके बीच में जो है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर है, और उसके दूसरी तरफ जो है पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, ठीक है। और दोनों का पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में कैविटी होती है। अब पहली लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर है जो कि कैविटी और वाल्व ऑफ हार्ट को लाइन करती है।
ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इलास्टिक लेयर ऑफ सब एंडोथीलियल, जो कि ब्लड वेसल की एंडोथीलियम का एक तरह से कंटिन्यूशन होता है। हम जो इनर लेयर है एंडोथीलियम की लेयर है, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट और उसके कंपोनेंट को लाइन करते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। जो सिंपल एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एपिडर्मल सेल किसी भी कैविटी को लाइन करते हैं, कोई कितने बहुत सारे ऑर्गन जो भी बॉडी में कैविटी हैं वहां पर लाइन करते हैं, मल्टी लेयर हो सकते हैं, वो स्क्वेमस कॉलुमनार किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन जो एंडोथीलियल के जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्क्वेमस होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल और हार्ट की कैविटी को ही लाइन करते हैं। सब एंडोकार्डियल लेयर, ये एक सिंगल पतली सी लेयर है जो यूं कह लो दो जो एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक ज्वाइनिंग लेयर मान लीजिए, उसको ज्वाइन करने का काम करती है। ये लेयर भी लूज फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है जिसके अंदर वेसल्स, नर्व, जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है उसको कवर करते हैं। इसके अलावा जो परकिंजी फाइबर्स हैं वो भी इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सब एंडोकार्डियल लेयर। सब एंडोकार्डियल लेयर जो है वो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट कहलाता है, क्योंकि हमने उसमें देखा उसके अंदर नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं, परकिंजिस फाइबर्स हैं, तो इसलिए ये कंडक्टिव सिस्टम कहलाता है। जो एंडोकार्डियम है वो रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट की जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को में हेल्प करता है, कार्डियक वाल्स जो फॉर्म बनती हैं वो भी एंडोकार्डियम के द्वारा बनती हैं। जो आउट वो सिंपल क्या होते हैं, ये कार्डियक वाल जो है आउट ग्रोथ ऑफ सब इंडोथीलियल टिश्यू की होती है जो कि एंडोकार्डियम की लेयर से बनते हैं, यानी कि एक तरह से आउट ग्रोथ हो जाती है जो कि कार्डियक वाल बना लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउट इनर मोस्ट जो लेयर है ये एंडोकार्डियम की लेयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हार्ट की डेवलपमेंट में। तो एंडोकार्डियम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर रहती है वॉल की। जैसे कि हमने बताया कि कार्डियक वाल्व्स बनाती हैं, सेप्टा बनाती है। सेकेंड, ये जो ट्रंकस आर्टीरियोसस, डिवीजन ऑफ ट्रंकस आर्टियोसस इनटू आयोर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक में डिवाइड कर देती है। अभी हम आगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि ट्रंकस आर्टिरियोसस जो है वो एक कंपोनेंट कहते हैं, एक पार्ट होता है जो ट्यूब बनती है हार्ट ट्यूब का, ठीक है, उसका उससे कहता है अयोर्टिक आर्च या पल्मोनरी ट्रंक जो है वो बनती हैं। इसके अलावा परकिंजिस फाइबर की भी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है जो कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बनाता है। इसके अलावा जो ट्रेबिकुलर मायोकार्डियम है उसको भी ये उसमें भी अपना रोल प्ले करता है। तो मल्टीपल रोल, क्रिटिकल रोल, कॉम्प्लेक्स रोल जो है एंडोकार्डियम प्ले करता है। मायोकार्डियम जो है वो कहाँ, जैसे नाम बता रहा है मायो मीन मसल्स, ये कार्डियक मसल फाइबर से बना होता है, स्पेशल कार्डियक मसल जो कि इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं जो कभी भी थकती नहीं है, फटीग जो है उनके अंदर नहीं होती। हाईली वेस्कुलर, इनके अंदर ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो वेंट्रिकुलर रीजन होता है, अगर कंपेयर करें एट्रियम से, तो वेंट्रिकुलर लेयर की जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो थिक होती है क्योंकि उसको ब्लड जो है दूर तक हार्ट से डिस्टेंस ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। मायोकार्डियम जो है वो भी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में
अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम ये देख रहे हैं, ये एंडोकार्डियम की लेयर है, तो इसके नीचे ये थिक सी जो लेयर दिख रही है दैट इज मायोकार्डियम की, जो हमने बताया वेंट्रिकुलर में थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम के। उसके बाद फिर आप देखेंगे ये विसरल पेरिटोनियम, जो पेरिकार्डियम है, पेराइटल पेरिकार्डियम है, इनके बीच में ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है, और लास्ट में जो है फाइब्रस लेयर की कोट होता है। अब जैसे सब एंडोथीलियल लेयर थी, उसी तरह सब एपिकार्डियल लेयर है। ये जो मायोकार्डियम है और एपिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट है, इन बिटवीन में, और ज्वाइनिंग का काम करता है। एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, और ये विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम जो कि आउटर सरफेस पर होता है उसको बनाती है। ये मीजोथीलियल सेल की बनी हुई होती है। ये भी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कवर भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी को, और उसके अंदर फैट और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एपिकार्डियल प्रीडोमिनेंटली जो है वो हार्ट को सराउंड करती है, रूट्स ऑफ कोरोनरी वेसल्स को, जो कि वहाँ से आयोटिक हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की को भी लाइन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है, हमने बताया ना फैट, कनेक्टिव टिश्यू और मीजोथीलियल सेल हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो जेली लाइक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की लाइनिंग होती है इसके आउटसाइड में। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस हार्ट को कट ओपन किया तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह की वॉल जो है दिख रही है, जिसमें पेरिकार्डियल कैविटी, विसरल, पेराइटल, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, और ये जो डार्क आपको कलर की जो लेयर दिखती है दैट इज एपिकार्डियम। इसकी अगर बैकग्राउंड हमने बता दी, हार्ट आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ट की जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है उसकी लेयर होती है, सराउंडिंग द हार्ट रूट ऑफ कोरोनरी वेसल्स। इसका फंक्शन जो है हार्ट को प्रोटेक्शन देना है, प्रोवाइड सिग्नल फॉर एम्ब्रियोनिक हार्ट फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। अब आप देखिए एपिकार्डियम भी जो हार्ट की डेवलपमेंट होती है, उसकी मैच्योरेशन होती है, उसमें भी हेल्प करती हैं। स्क्रीट वेरियस फैक्टर, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स प्लोरिफिकेशन एंड सर्वाइवल में, हेल्प इन हार्ट इंजरी रिस्पॉन्स एंड रीजनरेशन में ये अपना रोल प्ले करती है। तो हार्ट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और इसकी वॉल जो है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने सबसे मोस्ट वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देनी होती है। फिर आते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। जैसे हमने बताया ये सिलोमिक कैविटी का ही एक पार्ट होता है जो कि बॉडी कैविटी से कट ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट में। पेरिकार्डियल कैविटी जो है एक स्पेस होता है बिटवीन आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल लेयर, जो कि पेरिकार्डियम की लेयर है, सीरस पेरिकार्डियम की लेयर होती है, जो कि अटैच होती है, जो विसरल लेयर होती है वो हार्ट के एकदम पास में प्रेजेंट होती है। आप देखेंगे ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है विसरल पेरिकार्डियम है, और जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये पेराइटल पेरिकार्डियम है, और इसके बीच में जो वाइट सा स्पेस है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये वाटरी फ्लूइड जो कि हमने बताया एपिकार्डियम के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, उस वो फील्ड होता है इसकी कैविटी के अंदर। पेरिकार्डियल कैविटी को स्पेशल नेम दिया जाता है टू रीजन के अंदर। द ट्रांसवर्स साइनस ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी, जो कि असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के सामने, और वेना केवा एंड एट्रिया के पीछे जो है वो प्रेजेंट रहता है। जो ब्लड सप्लाई होती है
इसके अलावा जो कार्डियक वाल्व्स हैं, जो कि हमने बताया मायोकार्डियम की ही सॉरी एंडोकार्डियम से बनती हैं, वो एंडोथीलियल जो टिश्यू होते हैं एंडोकार्डियम के, उनकी जो है आउटग्रोथ होती है। ब्लड सप्लाई जो है वो, अब देखिए हार्ट की वेसल्स जो है, आर्टरीज और वेन जो है, तो ब्लड सप्लाई लार्जर ब्लड वेसल्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो हार्ट के अंदर वेसल्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई करता है, वो स्पेशल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको बोलते हैं वासा वेसोरम। वासा वेसोरम जो है एक तरह से वेसल टू द वेसल, जो हार्ट के अंदर हमने बताया मायोकार्डियम के अंदर ब्लड सप्लाई है, एपिकार्डियम के अंदर ब्लड सप्लाई है, एंडोकार्डियम के अंदर ब्लड सप्लाई है, तो इनको जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो वासा वेसोरम के द्वारा की जाती है, जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स को के जैसी होती हैं। हार्ट के टिश्यूज को भी ब्लड सप्लाई होती है बाय कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा। ब्लड जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड गैसेस बाय कोरोनरी वेन्स के द्वारा, और इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन जो है वो हार्ट के ही अंदर ब्लड सप्लाई करना और वहां से डीऑक्सीजेटेड ब्लड को टेक ऑफ करना बाय कोरोनरीज आर्टरीज एंड वेन का काम रहता है, ठीक है। और जो हमने बताया वॉल के अंदर जो सप्लाई हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज तो टिश्यूज को सप्लाई कर रही है, और जो वॉल के अंदर सप्लाई कर रही है दैट इज वासा वेसोरम वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप की ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट के अंदर देखी जाती है। तो इसके साथ थैंक यू। अगला जो हम टॉपिक करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। थैंक यू।